हम इन दिनों प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का एक्सपोजिशन देख रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1, कैसे परमेश्वर ने कलीसिया के जरिए दुनिया में सुसमाचार सुनाया और आज भी सुना रहा है और आज भी काम कर रहा है। इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी कलीसिया, अगर कोई भी कलीसिया जो इस संसार में पाई जाती है, अगर वे उस कलीसिया के लोग परमेश्वर के लिए गवाह नहीं है, तो वो कलीसिया कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं वो कलीसिया डाउनफॉल की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं वो कलीसिया बर्बादी की ओर जा रही है, क्योंकि उस कलीसिया का विश्वासी यीशु मसीह के लिए गवाह नहीं बन रहा है। गवाह बनना एक बड़े आनंद की बात है। आनंद का सुसमाचार लोगों को बताना आनंद की बात है। आनंद का सुसमाचार लोगों को बताना आनंद की बात है। आपके जीवन में कोई आनंद की घटना घटती है तो आप बड़े आनंद से इस बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं, अगर यीशु ने आपके जीवन को बदल दिया है और आप चाहते हैं कि उस आनंद की खुशखबरी आप लोगों तक पहुंचाएं, तो ये आपके लिए एक बर्डन नहीं है, आपके लिए यह बोझ नहीं है, आपके लिए ये दुख की बात नहीं है, बजाय आपके लिए 2 गुना या उससे कहीं ज्यादा आनंद की बात है कि आप यीशु के लिए कम से कम गवाह तो बन पा रहे हैं। पर गवाह बनने के लिए पिछले संडे हमने देखा, पार्ट 1 में हम यीशु के गवाह हमने देखा कि 2 साधन की जरूरत पड़ेगी। साधन नंबर 1 पिछले संडे हमने देखा, आप YouTube में फिर से देख सकते हैं। हमने बताया कि साधन नंबर 1 है, हमें गवाह बनने के लिए हमें चाहिए संदेश, हमें चाहिए मैसेज। आप जब लोगों को कुछ बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, वो बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति गवाही देता है तब उसके मुंह में कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को बता सके। अगर आप यीशु के गवाह बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या संदेश होना चाहिए। और मैंने 5 बातें आपसे शेयर की थी कि जब आप संदेश लोगों को देते हैं तो संदेश में 5 बातें हमने इस अध्याय से उसके 3 पद से लेकर 11 पद तक देखी थी। नंबर 1, हमें अपने संदेश में यीशु ने जो दुख उठाया है उसका जिक्र करना है। नंबर 2, यीशु मरकर जी उठा और उसने इसका प्रमाण दिया, हमारी गवाही में शामिल होना बहुत जरूरी है। यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा, बताना जरूरी है। यीशु सबके देखते देखते ऊपर स्वर्ग उठा लिया गया, बताना जरूरी है। यीशु सबके देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर दोबारा उतरेगा, बताना जरूरी है। ये आपका संदेश है। अगर आप आधा बताएंगे तो काम नहीं करेगा, आपको पूरी बातें बतानी है। पर इन सारी बातों को बताने के लिए एक और साधन आपको लगेगा, एक और टूल की आपको जरूरत पड़ेगी, वो है सामर्थ। हर कोई व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता। हर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है, हर व्यक्ति नौकरी कर सकता है, हर व्यक्ति मजदूरी कर सकता है, हर व्यक्ति खाना बना सकता है, हर व्यक्ति गाड़ी चला सकता है, पर हर व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता जब तक उसके पास सामर्थ न हो। आज आप देखेंगे कि जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें गवाह बनना है और गवाह बनने के लिए जो सामर्थ की जरूरत पड़ेगी वो सामर्थ है पवित्र आत्मा की सामर्थ। दूसरा महत्वपूर्ण साधन जो हमें चाहिए वो है सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। आइए हम आगे देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 4 और 5वें पद में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां लिखा है, फॉर जॉन बैप्टाइज विथ वाटर
but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है। यहां पे पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है। देखिए, प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है, यहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे कलीसिया फैलती गई और कलीसिया के फैलने में, कलीसिया के विस्तार होने में पवित्र आत्मा का बड़ा हाथ है। जब यीशु मरकर जिंदा उठा और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहा, उस दौरान यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बात कही थी, एक आज्ञा उन्हें दी थी। स्वर्ग उठाए जाने से पहले उसने कहा था कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो, तुमको यरूशलेम में रहना है। दूसरा, प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने किया है उसकी प्रतीक्षा करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में, अगर आप देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक में, यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि पवित्र आत्मा आने वाला है, और इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे आप देखेंगे 2 प्रकार का बपतिस्मा बताया गया है। इसको लेके बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी फैलती जा रही है, इसलिए मैं क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले। एक है यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना वो परमेश्वर का दास था जो यीशु मसीह की सेवकाई शुरू करने से पहले इस्राएली लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। और बाइबल में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना जो था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में, यूहन्ना लोगों को पानी में, यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। और उसके बाद यूहन्ना की मृत्यु हो जाती है, और आप बाइबल में पढ़ते हैं कि उसका मर्डर करवा दिया गया। उसके बाद यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करता रहा, और मर जाने के बाद 3रे दिन यीशु जी उठा। और उसके बाद यीशु मसीह आज उन्हें यह बात बता रहे हैं, क्योंकि उन सारे लोगों को यूहन्ना के बारे में जानकारी थी। चूंकि यहां पे 2 बपतिस्मा आ रहा है, इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। यह क्या चीज है? यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो वो यीशु के आने के इंतजार में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। देखिए, फर्क समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना लोगों को मन फिराव का प्रचार कर रहा था और उनसे विनती कर रहा था, उनसे कह रहा था कि तुम्हारा जीवन पवित्रता का जीवन होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर कि यीशु मसीह आने वाला है, यानी इन एंटिसिपेशन ऑफ द कमिंग मैसाया दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव होली लाइफ। यीशु मसीह उनके बीच में आया नहीं था, पर उसके पहले वो लोगों को तैयार कर रहा था। और जितने लोग अपने पापों को मान लेते थे और जितने लोग विश्वास करते थे कि यीशु मसीह उनके लिए, इस्राएली प्रजा को बचाने के लिए आने वाला है और पवित्रता का जीवन जीना चाहते थे, वे चिन्ह के रूप में बपतिस्मा लेते थे। और यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो आउटवर्ड यानी बाहरी रूप में था और फिजिकल था। पर यहां पे यीशु मसीह बताते हैं कि तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। ये आंतरिक है और ये आत्मिक है। जितने भी लोग यीशु के आने के इंतजार में रुके हुए थे,
जो इस्राएली प्रजा, जो रेमनेंट थी, जो विश्वासी इस्राएली लोग थे, उन्हें यीशु के आने का इंतजार था, और जो इस बात को विश्वास करते थे, चिन्ह के रूप में उन्हें बपतिस्मा दिया जाता था। यानी वे कहते थे यूहन्ना के सामने आकर कि हम आपकी बातों से सहमत हैं और इसलिए हम होली लाइफ, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पापों की क्षमा मानकर जीना चाहते हैं, और यीशु मसीह आने वाला है, इस पर हम विश्वास करते हैं। तो जितने लोग इस बात को कबूल करते थे, उन्हें चिन्ह के रूप में बपतिस्मा दिया जाता था। यानी वे लोग विश्वासी लोग बन जाते थे। पर कई सारे ऐसे भी लोग थे जो इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए वे बपतिस्मा नहीं लेते थे। यानी जितने लोग बपतिस्मा लेते थे, एक प्रकार से वे विश्वास करने वाली इस्राएलियों के झुंड में शामिल हो जाते थे, इससे उन्हें बपतिस्मा दिया जाता था। पर यहां पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यूहन्ना के बपतिस्मा के द्वारा लोग इस्राएल के विश्वास करने वाले झुंड से जुड़ जाते थे, और उस झुंड में उनकी पहचान होती थी। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु की कलीसिया का अंग बन जाता है, प्रभु की देह का अंग बन जाता है। ये दोनों में फर्क है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, उसके द्वारा लोग यूहन्ना के साथ अपनी पहचान बनाते थे, पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह लोगों को अपने से जोड़ देता है। यहां पर लिखा है तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में परमेश्वर पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज देता है। पर उसके पहले कैसा होता था? पवित्र आत्मा करता क्या था? पेंतिकुस्त के दिन के पहले पवित्र आत्मा कई सारे लोगों को सामर्थ देता था और अपने काम उनके जरिए करवाता था, पर उनके जीवन में परमानेंटली रहता नहीं था। पुराने नियम में बात हुआ करती थी, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमानेंटली विश्वासियों के लाइफ के अंदर में रहता नहीं था। इसलिए आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे भजन उसका 51 अध्याय, साम 51, एक पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। भजन उसका 51 अध्याय देखिए, साम 51 और उसका 11वां पद। यहां पे देखिए, भजन का लिखने वाला यहां राजा दाऊद है। राजा दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ दास था, पर वो क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। कई लोग इस पद को आधार मानकर लोगों को सिखाते हैं कि हमें बार बार पवित्र आत्मा अलग न हो जाए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। पर हमें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने जब नई वाचा को शुरुआत किया, जिस दिन पेंतिकुस्त का दिन आया, उस दिन परमेश्वर ने परमानेंटली पवित्र आत्मा को इस संसार में भेज दिया है, और जो भी व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, उसके अंदर में 24 आवर्स यानी हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का आत्मा उसके दिल में रहने लगता है। पर पुराने नियम में वैसा नहीं होता था। पुराने नियम में जब कोई काम परमेश्वर का आत्मा करवाना चाहता था, तो वो किसी जन को सामर्थ देता था और वो काम करता था, और उसके बाद वो चला जाता था। पर नई वाचा, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नई वाचा यीशु मसीह यहां पे पूरा करने जा रहा है, और इसलिए यहां लिखा है तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा का मतलब होता है टू बी इमर्ज इन, मतलब इमर्ज यानी देखिए, बपतिस्मा का जो सिंपल अर्थ होता है किसी में डुबाया जाना, और उसका मतलब होता है कि आपकी पहचान उससे बनती है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, when we are baptized in the Holy Spirit, baptized मतलब we are immersed in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में
हम बपतिस्मा पाते हैं, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में उस दिन से रहने लगता है जिस दिन से मैं और आप यीशु को अपने दिल में बुलाने लगते हैं। यीशु ने कहा था कि मैं जाने वाला हूं, और इसलिए वो यहां पर लिखता है कि मैंने तुमसे कहा था, यीशु ने कहा था कि मैं जाने वाला हूं और मैं आऊं और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हारे अंदर में रहने लगेगा। इसलिए आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके पास चाहे दिन हो या रात, परमेश्वर का आत्मा हमेशा 24 आवर्स हमेशा आपके पास रहता है। अगर आप जब भी कोई गलत कदम उठाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा, कहेगा, आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रहता है। जब चेलों ने इस बात को सुना, तब देखिए पद 6 में उन्होंने यीशु से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? देखिए यहां पे क्या हो रहा है। जब यीशु ने पवित्र आत्मा का जिक्र किया, बाइबल में आप पढ़ेंगे योएल की पुस्तक में, वहां पे प्रचार किया गया, वहां भविष्यवाणी की गई है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। इसका जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय 28 और 29 पद, वहां पे इस बात का जिक्र किया गया है। तो चेले ये सोचने लगे कि आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में हमें बता रहा है, इसका मतलब यह है कि अब अंत का दिन आ गया है और परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित होने वाला है। इसलिए वे तुरंत यीशु से एक प्रश्न पूछते हैं और वो कह रहे हैं, प्रश्न ये है, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? क्या तू यीशु मसीह अभी इस धरती पर अपने राज्य को बनाने वाला है? क्योंकि बाइबल में दोनों घटनाएं साथ साथ लिखी हुई है। देखिए यीशु मसीह ने उन्हें डांटा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस बात का जिक्र बाइबल में किया गया है। यीशु मसीह ने उन्हें यह क्या जवाब दिया? देखिए, उसको जानना बहुत जरूरी है और उसको समझना बहुत जरूरी है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। यीशु मसीह यह नहीं बोल रहे हैं कि उसका राज्य स्थापित होने वाला नहीं है। यीशु मसीह यह बता रहे हैं कि यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम समय के बारे में सोचते रहो। दिस इज नॉट योर बिजनेस टू थिंक अबाउट द टाइमिंग। कई सारे लोग आज दुनिया में बार बार आप देखोगे, यूट्यूब में बार बार, फेसबुक में बार बार, मीटिंग में बार बार, अब अंत का दिन पहुंच गया। बार बार आप सुनोगे कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, दुनिया अंत होने वाला है, अभी ऐसा होने वाला। हर प्रचारक के मुंह से आपको इस प्रकार की बातें सुनने को मिल रही है। हर विश्वासी के मुख से आपको ये शब्द इन दिनों सुनने में आपको मिलेगा कि अभी तो अंत का समय आ गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे तुमको पता कैसे चला कि अंत का समय आ गया है? यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, दैट इज नॉट योर बिजनेस टू नो अबाउट द टाइम। चेले जानना चाह रहे हैं कब? आज से करीबन 2000 साल पहले चेले जानना चाह रहे थे। उनको यह लग रहा था कि यीशु मसीह आत्मा का जिक्र कर रहा है, इसलिए अब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा। इसलिए वे यीशु से प्रश्न कर रहे हैं, पर यीशु मसीह तुरंत पहले चैप्टर में इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं अपने चेलों को, और वो बताना चाह रहे हैं कि दिस इज नॉट योर बिजनेस टू नो अबाउट द टाइम। तुम्हें टाइम की क्यों फिक्र पड़ी है? तुम टाइम क्यों जानना चाहते हो? यह तो परमेश्वर के हाथ में है, यह परमेश्वर के अधिकार में है कि कब परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? पद 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। दैट इज योर बिजनेस। आज दुनिया में लोग गवाह बनने का प्रचार नहीं करते। आजकल दुनिया में लोग परमेश्वर की गवाही लोगों को देना है, उस बारे में प्रचार नहीं करते। लोग आज प्रचार करते हैं, अंत के दिन का समय पहुंच गया, हमें यह करना है, वो करना है। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, ये तेरा बिजनेस नहीं है
तेरा बिजनेस है मेरे लिए गवाह बनना। कब यीशु मसीह आएगा, कब परमेश्वर का राज्य धरती पर स्थापित होगा, वो तो परमेश्वर के अधिकार की बात है। परंतु अब पवित्र आत्मा आने वाला है और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। आज कितने सारे लोग यीशु के लिए गवाह बनने का काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग। आप बड़ी बड़ी मीटिंग में आप चले जाइए, बड़े बड़े कन्वेंशन में चले जाइए, दुनिया भर के प्रचार होंगे, दुनिया भर की चंगाई का प्रचार होंगे, दुनिया भर के भविष्यवाणी का जिक्र होगा और बड़ी बड़ी बातें होगी। मुझको ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, बड़े बड़े प्रचारक। फिर जब ऐसा नहीं हो जाता तो उसको फिर एक्सप्लेनेशन लोग देते रहते कि मेरा गलत मीनिंग निकाला गया, मैंने ऐसा नहीं बोला था। अरे उसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी? तुमको उस विषय पे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तुमको तो सिर्फ गवाह बनना है, परमेश्वर का गवाह बनना है, उस पे ध्यान दो। हाँ, परमेश्वर अपने वचन में बताया है कि यीशु मसीह आने वाला है, उसका राज्य स्थापित होगा। इस बात की गवाही हमें बताना है। मैंने आपको शुरू में ही कहा, संदेश में 5 बातों में से एक बात है कि यीशु अपने राज्य को स्थापित करेगा, पर हम उसमें कोई टाइम सेट नहीं कर सकते। ये तो परमेश्वर के अधिकार में आता है। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं। किसको बोल रहे हैं? चेलों को, जो यीशु के अपोस्तल थे, जो चेला थे, जो प्रेरित थे, जो यीशु के साथ रहते थे, उनको यीशु मसीह बता रहे हैं। पर आज कई सारे लोग इसको सुनना नहीं चाहते। ये चेलों के लिए है, ये विश्वासियों के लिए है। ये तुम्हारा काम नहीं है टाइम के बारे में ज्यादा फिक्र करना, और इस बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। यीशु का गवाह बनने के लिए आपको चाहिए सामर्थ, और सामर्थ देगा परमेश्वर का आत्मा। हर व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता। ये मत सोचिए को बहुत पढ़ा लिखा इंसान है तो गवाही देता होगा। कई सारे लोग छोटे से बड़े अधिकारी तक बन जाते हैं, पर कभी भी अपनी गवाही लोगों को नहीं बताते और उसी में मर जाते हैं। हमको लगेगा वाह बहुत बड़ा आदमी है, कई सालों से प्रभु को जानता है, बहुत बड़ा अधिकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आम आदमी, ये कूली मजदूरी करने वाला इंसान भी उन लोगों से कहीं ज्यादा परमेश्वर का गवाह बन सकता है। ये तो उस दिन पता चलेगा जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो परमेश्वर जब रिवॉर्ड देते रहेगा अपने विश्वासियों को, तब पता चलेगा कि कैसा इनाम उस व्यक्ति ने पाया, जिसके पास कुछ नहीं था आज वो माला माल हो गया है, परमेश्वर उसे रिवॉर्ड दिया है। और जिसके पास सब कुछ इस संसार में था वो खाली वहां बैठा हुआ है। तब वो लगेगा मैं क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे इसके पास कुछ नहीं था, पर ये तो यीशु का गवाह बना। कई सारे लोग बोलेंगे नहीं मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं मीटिंग के लिए ये कर रहा था, मैं मीटिंग के लिए फंड दे रहा था, मैं 1000 रुपया खर्चा कर रहा था, मैं इसके लिए ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था। पर क्या तू कभी जिंदगी में यीशु का गवाह बना? यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर लिखा है, वहां पर लिखा है कि सबसे पहले तुम यरूशलेम में, यरूशलेम कौन सी जगह थी? जहां यीशु को क्रूस काट पे चढ़ाया गया था। वो जगह थी जहां पे यीशु का विरोध हुआ, यीशु के चेलों का विरोध हुआ। पर परमेश्वर का आत्मा आने वाला वो सामर्थ देगा, जहां पे तुम्हारा विरोध हो रहा है उसी जगह से सेवकाई की शुरुआत होगी। परमेश्वर के काम को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वहां विरोध हो सकता है, लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। और उस सामर्थ के सामने बड़े से बड़े सारे सामर्थ फीके पड़ जाएंगे और खाली हो जाएंगे, और कब उलट कर फेंक दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं और आप खाली बैठ नहीं सकते। खाली बैठना हमारा काम नहीं है। खाली वो व्यक्ति बैठता है जो लेजी इंसान है। हमें आलसी नहीं, परमेश्वर के लिए काम करना है। इसलिए हमें गवाह देते रहना है। गवाह में क्या बोलना है, गवाही में क्या बोलना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पर उसके लिए आपको चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है वो आपको बुद्धि, ज्ञान और ताकत से भर दे। जैसे पहली शताब्दी में प्रभु के चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया था, वो सामर्थ की आज हमें जरूरत है। इस शहर को जरूरत है, इस देश को जरूरत है, जो सही शिक्षा लोगों तक पहुंचा सके। लोग आज अच्छे हो सकते हैं बीमारी से, पर उसके बाद भी नरक जा सकते हैं। हम दुनिया भर के ज्ञान लोगों को बांट सकते हैं, पर अगर हम गवाह नहीं बन सकते तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई मीटिंग का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो। वे सोच रहे थे कि ये कैसे होगा।
इसलिए वो कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे और तुम्हारे पास बोल्डनेस आएगा, डर हट जाएगा। देखिए, जो भी व्यक्ति परमेश्वर का गवाह बनता वो किसी से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता। जो व्यक्ति परमेश्वर का गवाह बनता है उसके पास राइट वर्ड होता है, कुछ भी नहीं बकता, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोलता। उसके पास वो शब्द होते हैं जो चुन चुन कर इस्तेमाल करता है। विरोधी उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहता है, तैयारी रहता है। लोगों को क्या बताते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है और उसकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा। कई सारे लोग गवाह इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। कई सारे लोग गवाह इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें सुसमाचार की जानकारी नहीं है। कई सारे लोग गवाह इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे पवित्र आत्मा के लीडरशिप में जीवन नहीं जीते। कई सारे लोग गवाह इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें कोई सही रीति से ट्रेन करने वाला व्यक्ति नहीं है। कई सारे लोग गवाह इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनका जो लीडर है या उनका जो अगुआ है उसका लाइफ उदाहरण स्वरूप नहीं है। इसलिए विश्वासियों के लिए वह एक अच्छा आदर्श नहीं बन पाता। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे और आपको प्रभु के लिए गवाह बनना है और पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता और मदद करता है। शायद ये लोग ये सोच रहे थे होंगे कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जब पवित्र आत्मा आएगा जो यहूदी हैं। देखिए, पहली शताब्दी में लोग थे अन्य जातियों को पसंद नहीं करते थे यहूदी लोग। आप आगे देखेंगे कि कैसे अन्य जातियां प्रभु के पास आई। पर यहूदी लोग सोचते थे कि हमारा पिता इब्राहिम है, हमारा परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी। पर वो लोग समझ नहीं पाए न्यू कॉवेनेंट को, नई वाचा को, एक भेद को जो नए नियम में यीशु के आने के बाद एक अन्य जाति और एक यहूदी दोनों एक होकर जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये बात लोगों से अनजान थी क्योंकि पुराने नियम में कलीसिया का कॉन्सेप्ट लोगों को मालूम ही नहीं था। इसलिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया को समझाता है यह तो एक भेद है। दिस इज व्हाट द मिस्ट्री इज। चेले लोग ऐसा सोच रहे थे कि मेरा ये यहूदी भाई है जो दूर गया है, उस शहर में रहता, मैं जाऊंगा वहां सुसमाचार प्रचार करूंगा। देखिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल कई सारे लोग सोचते हैं कि ये मेरे राज्य का इंसान है और ये जाके काम कर रहा है दूसरे राज्य में, और वहाँ पे बहुत सारे लोग कंपनी में काम करने गए हैं, मेरे राज्य के लोग हैं, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं पूछूंगा भाई कितने लोग छत्तीसगढ़ के यहाँ पे रहते हैं, उनके बीच में सेवा करूंगा। यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाके वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन किनको? जो यही के ही लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं। कई बार कई सारे केरल के रहने वाले लोग सोचते हैं कि हम केरल के रहने वाले हैं, हमें नॉर्थ इंडिया में जाके सुसमाचार प्रचार करना है। नॉर्थ इंडिया में आके देखेंगे किधर किधर पे केरल के रहने वाले लोग हैं, उनको एक ग्रुप बना दिए और उन्हीं के बीच में सेवा करना चालू कर दिए। कई सारे लोग सोचते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले लोग हैं, हम तो अरब कंट्रीज में सेवा कर रहे हैं। भाई, विदेश में सेवा कर रहे हैं, अरब कंट्रीज में किनके बीच कर रहे हैं? उन्हीं लोगों के बीच में कर रहे हैं जो हमारे देश में आए हुए हैं। कई सारे लोग जाते हैं अमेरिका में सेवा करने के लिए, किनके बीच में कर रहे हैं? जो भारत से लोग नौकरी करने के लिए अमेरिका गए हैं, उन्हीं लोगों को तैयार करके वहां पे चर्च चला रहे हैं। चेलों को भी शायद ऐसा लग रहा था होगा। यीशु मसीह उन्हें बताते नहीं, तुम्हें तो पृथ्वी की छोर तक हर व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार बताना है और मेरे गवाह बनना है। मुझे और आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, कलीसिया को प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। क्यों नहीं हम तैयारी करें, परमेश्वर के लिए काम करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मसीह के गवाह, वी आर द विटनेसेस ऑफ क्राइस्ट। हमारे पास चाहिए संदेश, एक मैसेज, हमारे पास चाहिए सामर्थ, पावर, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे पास है। अगर मैं और आप अपना जीवन परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में देते रहेंगे तो गवाह बनने में हमें डर नहीं लगेगा। पर गवाह तो बनना ही है परमेश्वर के लिए। जब तक प्रभु हमें संसार में रखा है, हमें यीशु का गवाह बनकर जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर वचन के लिए आपने हमें दिया। प्रभु, आपने हमें चुना है कि हम आपके लिए गवाह बने, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सामर्थ दें कि हम निडर होकर आपकी बातें लोगों तक पहुंचा सकें और आप उनके जीवन को बदल सकें। वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।